અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં कि इफ्को नैनो डीएपी तरल वो जमीन के अंदर नहीं जाता है, पौधे के ऊपर ही रहता है, जिससे डीएपी का फायदा तो होता है मगर भूमि संरक्षित रहती है। इससे पानी भी प्रदूषित नहीं होगा, उत्पादन जस का तस नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा, दाम में किफायती रहेगा, सरकार का सब्सिडी का बोझ कम करेगा और सबसे बड़ी बात है इंपोर्ट को कम कर कर भारत को यूरिया और डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अब भला एक ही काम करने से इतने सारे फायदे हो तो इफ्को को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मैं सच अर्थ में मेरा बहुत बहुत प्रसन्नता इस मंच से व्यक्त करना चाहता हूं कि इफ्को ने न केवल दुनिया भर में सबसे प्रथम नैनो फर्टिलाइजर की शुरुआत भारत में करी और यहां पर फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है, इसकी बहुत बड़ी मजल ये तरल फर्टिलाइजर के माध्यम से आने वाले दिन में हम काटने वाले हैं। जब उर्वरक मिलता है तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि बढ़ती है और मैं मानता हूं कि इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक हरित क्रांति की जरूरत है, मगर ये हरित क्रांति अलग प्रकार की होगी। सिर्फ उत्पादन उसका लक्ष्य नहीं होगा। वो दिन चले गए कि गेहूं और चावल को विदेश से लाकर हमारे लोगों को खाना पड़ता था। आज हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से, कई सरकारों के लगातार प्रयास से और अंत में 9 साल से मोदी जी के वैज्ञानिक आयोजन से अन्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। परंतु जब मैंने कहा कि एक नई हरित क्रांति की जरूरत है, वो हरित क्रांति का डायमेंशन होना चाहिए। दुनिया भर को प्राकृतिक खेती का रास्ता भारत ने बताना है, तो प्राकृतिक खेती की हरित क्रांति करनी है। मूल्य संवर्धन, किसान को अपनी उपज का दाम ज्यादा मिले और 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज वो ले पाए, इस प्रकार की हरित क्रांति की जरूरत है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारा किसान, भारत का किसान उत्पाद करेगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का विश्व भर में बाजार ढूंढकर विश्व भर से संपत्ति भारत में लाने का काम ये हरित क्रांति ने करना है। तो नई हरित क्रांति के 3 लक्ष्य है। उत्पादन के साथ साथ सिर्फ गेहूं और धान नहीं, हर क्षेत्र के खान पान की चीजों में, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, इसमें आत्मनिर्भर बनना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है, हमने किसान के 1 एकड़ में उपज को बढ़ाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भूमि का संरक्षण करना। और तीसरा लक्ष्य है प्राकृतिक खेती से उपजे हुए धान, अनाज और अन्य उत्पादों को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट कर कर किसान के घर तक समृद्धि पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, ये तीनों लक्ष्य को समर्पित सरकार है। मोदी जी ने जो सहकारिता से समृद्धि का सूत्र दिया है, वो सूत्र को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी
की स्थापना की है। ये 3 सोसाइटी ये तीनों लक्ष्यों की पूर्ति करेगी। भाई और बहनों, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है जो नए बीज का संवर्धन करेगी, संशोधन करेगी, पुराने बीजों को संरक्षित करेगी और किसान का 1 एकड़ में उपज बढ़ाने का काम करेगी। और मैं बताना चाहता हूं, अवस्थी यहां बैठे हैं, वो बीज की सोसाइटी का फाउंडेशन डालने का जिम्मा हमने इफको को दिया है कि 1 एकड़ में किसान की उपज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके विश्व में सबसे अच्छे बीज उत्पाद करने की जिम्मेदारी ये बीज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। इससे किसान की समृद्धि बढ़ी। दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसान के पास से परचेज करने के लिए। मित्रों, आज जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ढेर सारे किसान धरती माता को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर निकल पड़े हैं, परंतु 2 प्रॉब्लम है उनको। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेशन न होने के कारण, विश्वसनीयता न होने के कारण उनको ऑर्गेनिक फूड कोई मानता नहीं है, और मानता है तो कोई उसके अच्छे दाम नहीं देना था। आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे दाम से ऑर्गेनिक फूड